चिकित्सा विभाग के सुधार और विकास के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खिमसर लगातार प्रयासरत है। पिछले दिनों लगातार मैराथन बैठकें की गई, किस तरीके से विकास किया जा सकता है, सुधार और बेहतर किया जा सकता है, इस पर पूरी तरीके से निगरानी की जा रही है। पिछले दिनों कई लंबित पड़ी भर्तियां, लंबे समय से जो भर्तियां अटकी हुई थी, उससे जो है मैराथन तरीके से पूरी कर दी गई है। तमाम जानकारी के साथ मंत्री जी खुद हमारे साथ है। सर, जिस तरीके से चिकित्सा विभाग में सुधार और विकास के लिए आप प्रयासरत है, लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, बैठ के ली जा रही है और जो लंबित पड़ी भर्तियां थी उन्हें भी अब पूरी कर दिया गया है, किस तरीके से देखते हैं सर? और किस तरीके से बेहतर स्वास्थ्य विभाग में किन नवाचारों को आप लेके आएंगे? स्वास्थ्य विभाग की जो है अभी कई सालों से सबसे भारी कमजोरी रही है कि हमारे पास मैन पावर नहीं है और मैन पावर का जो शॉर्टेज जो है उसकी पूर्ति के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करके हमने करीबन 28,000 भर्तियों की हमने परमिशन ले ली है। उसको फाइनेंस ने और लॉ डिपार्टमेंट ने भी उसको ओके कर दिया है। उससे हमें बहुत भारी लाभ मिलेगा और इससे ये डिपार्टमेंट की एफिशिएंसी बहुत बढ़ेगी। आज तारीख तक जो है हमने लगभग आप देखिए लैब टेक्नीशियन और असिस्टेंट रेडियोग्राफर जो हैं 2668 ये अब इनको अब पोस्टिंग दे रहे हैं हम। आपकी ANM है 3058 इनको भी पोस्टिंग दे रहे हैं। आपके जो अनुकंपा के जो थे वो 55 हमने हमारे हो रहे हैं और आपके जो FSO जो है वो 200। ये तो इनका तो फाइनल होके इनको तो अब अपॉइंटमेंट्स दे रहे हैं। इसके पश्चात क्या है कि अगले जो तीन महीने के अंदर 3-4 महीने में अपने फार्मासिस्ट जो है वो 3067 आएंगे। उसमें क्या है कि खाली वेरिफिकेशन हो रहा है कि आपने अपनी डिग्री बताई, क्या वो डिग्री फर्जी है या वो सही है, क्योंकि आपका ही राजस्थान से बाहर लेके आए हैं हम, तो इंस्टीट्यूट का भी मालूम नहीं। उनका सत्यापन करने के लिए ये टाइम लग रहा है। इसके अलावा आपके जो है जो नर्सिंग ऑफिसर हैं वो आपके करीबन 8,775 वो भी आपके अक्टूबर तक आ जाएंगे और आपके जो ANM जो बची हुई हैं ये आपके ANM 4847, तो लगभग आपके 28-30,000 भर्तियां होने के बाद में इस विभाग को जो है एक नई स्फूर्ति मिलेगी, एक नई दिशा मिलेगी और एफिशिएंसी बढ़ेगी। क्योंकि सर जब आपको चुना गया, आपको मंत्री पद दिया गया, जब आपने SMS अस्पताल का दौरा भी किया था, हमने जब आपसे बात की थी, आपने कहा था कि मैंने मॉनिटरिंग की है क्योंकि प्रशासन जो है अस्पताल में जिम्मेदारियां बहुत है मगर मैन पावर की कहीं ना कहीं कमी बताई थी। उसी के चलते आपने अब उस कमी को दूर कर दिया है। मगर सर कुछ दिन पहले आप जो है IPD टावर का भी निरीक्षण करने गए थे। बड़ी सौगात होगी सर प्रदेश के लिए, न केवल प्रदेश के लिए, अन्य राज्य से आने वाले लोगों के लिए। क्या कुछ कमी खामियां आपने उसमें पाई और किस तरीके से उसे दूर किया गया? क्योंकि बैठक में पिछले दिनों इसका भी जो है विस्तार से चर्चा की। देखिए ऐसा है कि सबसे पहले तो ये आप जो पिछले विषय के बारे में बात कर रहे थे कि किसी सरकार ने 28,000 भर्तियों का कभी हिस्ट्री में नहीं किया है। नंबर 1। IPD टावर का ऐसा है कि IPD टावर जो है अभी 19 मंजिल तक अटक गया है। पैसे की भी जरूरत है और इसमें थोड़ा सा उनको डायरेक्शन भी चाहिए, हम क्या चाहते हैं। 19 तारीख टावर के बाद में उन्होंने बीम्स भी ऊंची कर दी है। तो अगर हम कहते हैं कि भाई पहला निर्णय कि क्या ये 19 पे रहेगा, पैसा बचाएंगे, क्या ये 23 पे जाएगा, इसको 23-24 पे हेलीपैड है, हमें उस पर ले जाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो अगले जो 4 फ्लोर हैं वो होंगी हमारे रेवेन्यू ऑनर्स। वो बिल्कुल बढ़िया स्वीट्स, बढ़िया जो है VIP, ये हेलीकॉप्टर से जो आ रहे हैं वो उनसे जो प्रॉफिट कमाएंगे वो हमारे खर्चा रन करने में वो सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा। नंबर 1। नंबर 2, अभी लगभग 200 गाड़ियों की अंडरग्राउंड पार्किंग की सुविधा इसमें मतलब काम हो रहा है। हमने कहा कि 200 गाड़ियों के अंदर जो है बिल्कुल बहुत ही परेशानी होगी, तो हमने टोटल 600 गाड़ियाँ यानी कि 400 और गाड़ियों की पार्किंग की हमने ईयरमार्क कर ली है और अंडरग्राउंड पार्किंग वो होगी और वहीं से सीधा हॉस्पिटल में जुड़ जाएंगे। तो हम चाह रहे हैं कि ये पार्किंग और जब हॉस्पिटल खुले ये एक साथ ही हो। और तो इसके अंदर जो है और फिर रोड वाइडनिंग भी करनी है हमें जो दोनों जो रोड है आपके JLN मार्ग और जो आपके ये दोनों जो है, क्योंकि जब इतना बड़ा सेंटर आ जाएगा तो वहाँ पर गाड़ी की बिल्कुल आप गाड़ी चला नहीं पाओगे। तो वो अपने जो कॉलेज की ज़मीन का वो भी एक इशू है जिसको हमने एड्रेस किया। ये IPD टावर जो मैंने इसका जो प्लान और ये देखा, मेरे ख्याल में इंडिया में ऐसा कोई भी
आपको मेडिकल सेंटर नहीं मिलेगा इस क्वालिटी का। जी बिल्कुल सर, जब सुविधाएं बढ़ेगी तो लोगों को भी कहीं ना कहीं कहे कि बेहतर इलाज मिल सकेगा और बेहतर इलाज मिल सकेगा। मगर सर अगर आपसे जानना चाहे तो आप किस तरीके से देखते हैं सर एसएमएस अस्पताल और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में राजस्थान का विकास? ऐसा कि चिकित्सा विभाग ऐसा है कि पानी कम हो तो आप टैंकर से मंगा सकते हैं, बिजली कम हो तो आप जनरेटर चला सकते हैं, पर यहाँ पर जो आदमी की जो ज़िंदगी है वो मैं सोचता हूँ बहुत अमूल्य है। तो अब कोशिश है कि जो इस विभाग की इतनी दुर्दशा इतने साल से चलती आ रही है, कोशिश होगी कि हम गाड़ी को कितनी जल्दी और मुश्किल से हम पटरी पे ले आए ताकि सुविधाएं जो हैं ये अपने जनता को मिले। जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि राजस्थान जो है अपने बेहतर इलाज और चिकित्सा सेवाओं के लिए एक अलग पहचान रखता है। न केवल राजस्थान से अलग अलग राज्यों से लोग यहाँ पर इलाज कराने पहुंचते हैं और जिस तरीके से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री लगातार बैठकें ले रहे हैं, मैराथन बैठक कर कर अलग अलग तरीके से एक क्रांतिकारी निर्णय ले रहे हैं, तो ऐसे में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग का विकास निरंतर होना निश्चित है।